क्या आपने कभी दो नहरों को एक साथ बहते देखा है? नहीं देखा तो जम्मू आ जाइए और बस एक बारिश के होने का इंतजार कीजिए। बंद नालियां, पानी भरी सड़कें, डूबती हुई गाड़ियां, घरों में नालियों का पानी, ये नज़ारे आपको जम्मू में बिना कोई पैसा खर्च किए दिख जाएंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए अलॉट किए गए 745 करोड़ में से 708 करोड़ तक इस्तेमाल होने के बाद जम्मू का आलीशान नज़ारा आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगा। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब सड़कों पर गाड़ियां चलती नहीं, तैरती हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कितना पैसा अलॉट किया गया और कितना काम हुआ है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है या जम्मू स्मार्ट सिटी है, इस तरह की बातें तो आपने पिछले कई सालों से सुनी होंगी और जो लोग जम्मू में रहते हैं वो शायद नतीजे भी देख ही रहे होंगे। खैर, जम्मू से बाहर रहने वालों को भी जम्मू स्मार्ट सिटी के नज़ारे देखने के लिए सिर्फ एक बारिश के होने का या फिर मॉनसून के आने तक का इंतजार करना चाहिए। फिर बारिश के पानी से सब चीजें जरा साफ साफ नजर आती हैं। ये जो तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू शहर की हैं। यहाँ दो नहरें एक साथ चल रही हैं, एक जो असल में नहर है और दूसरी बारिश के पानी से सड़क पर नहर बनी हुई। इन विजुअल्स को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि एक बार की बारिश के बाद से किस हद का पानी जम्मू की सड़कों पर इकट्ठा हो गया है, जिसमें गाड़ियां भी आधी आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं। स्कूटी और बाइकों की तो बात ही दूर की है। और वहीं जो लोग पैदल चलते हैं, समझिए वो आज भी दरिया पार करके जा रहे हैं। ये हालात सिर्फ जम्मू की किसी एक जगह के नहीं है, बल्कि जम्मू के जीवन नगर में लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि उनके घरों में पानी घुस आया। एक तेज बारिश के बाद नालियां बंद हो जाती हैं और पानी सड़कों पर जमा होकर लोगों के घरों में पहुंच जाता है। ये एक बार का वाकया बिल्कुल नहीं है। लगभग एक हफ्ते पहले भी जम्मू में इसी तरह से तेज बारिश हुई और सड़कें दरिया बन गई। ऐसे में जो लोग गाड़ियों में होते हैं शायद वो सही से गुजर जाएं, पर जो लोग बाइक, स्कूटी, साइकिल पर हैं या फिर पैदल भी चल रहे हैं, उनके लिए ये बेहद ही परेशानी की बात है। आपको बताएं तो जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट का ऐलान 2017 में किया गया था। वहीं इस पर काम 2020-21 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट टाउन प्लानिंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट वाटर एंड सैनिटेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट गवर्नेंस और स्मार्ट सिक्योरिटी शामिल है। इस प्रोजेक्ट में शामिल हर सेक्शन के हवाले से आए दिन लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। पानी की फराहमी लोगों को पूरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और पूरा नहीं है, बिजली को लेकर तो लोग हर दिन एहतजाज ही करते नजर आते हैं। हेल्थ केयर भी बेहद ज्यादा खराब है। आए दिन हॉस्पिटल्स में सही सहूलियात ना होने या फिर सही से इलाज ना मिलने को लेकर लोग नाराजगी का इजहार करते रहते हैं। बहरहाल, बात जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से करें तो जुलाई के महीने में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा को ये बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 745.26 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज किया गया और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 646.90 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज किया गया, जिसमें से स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कुल 117 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 745 करोड़ में से 708 करोड़ रुपया भी इस्तेमाल किया जा चुका है। हालांकि अभी 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस मिशन के अंदर चल रही हैं और उनकी कीमत 195.76 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आपको बताएं तो साल 2021 में भी हाल कुछ इसी तरह के थे। उस वक्त भी अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू प्रणव शगोत्रा ने इंतजामिया से नाराजगी दिखाई थी और कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जम्मू में शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि तरक्की कहीं भी नजर नहीं आ रही। बीजेपी अच्छी हुकूमत देने में नाकाम रही है। सड़कों पर पानी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं, कूड़ा कचरा सड़कों पर फैल रहा है। यहाँ तक कि साल 2023 में भी ये बताया गया कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर 8 बड़े काम होने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू के 23 भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में थोड़ी राहत लाना शामिल है। साथ ही नरवाल मंडी की रीडेवलपमेंट, केसी चौक से डोगरा चौक तक सड़क बड़ी करना और फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन करना, ये सभी चीजें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। 2017 में ये यकीन दहानी करवाई गई कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट कोट बलवाल इलाके में लाया जा रहा है, जिसके लिए जेएमसी टेंडर्स भी लाएगी। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए ये दावा किया गया कि इसके तहत सभी चीजों को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर काम किया जाएगा, चाहे सड़कें हो, नहरें, नदियां हो, पानी, बिजली, हर चीज को और अच्छा बनाया जाएगा। पर शायद 745 करोड़ में से खर्च किए गए 708 करोड़ में भी जम्मू की बंद हुई नालियां, सड़कों के गड्ढे नहीं आते होंगे, तभी उन पर काम ही नहीं किया गया।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जम्मू में इस कदर बारिश हुई हो। इससे पहले भी जम्मू में बहुत बारिशें हुई, पर हालात पिछले कई सालों से इसी तरह के देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। पानी भराने से घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी उनकी परेशान हो रही है। बार बार से यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते, रोड क्वालिटी ऐसी बनाई जाती कि इस तरह के मौसम के लिए वो तैयार हों और उसका सामना कर सके। लोग लगातार से इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि एक बेहतरीन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की जरूरत है, जिसमें पहले ही वार्निंग देने का सिस्टम हो या वाटर ड्रेनेज सॉल्यूशंस हो। बहरहाल जम्मू में एक तेज बारिश के बाद से ही सड़कों पर गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी आया हुआ है, जिससे लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं और इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि वो इन सभी चीजों को सही करने के लिए कुछ इकदाम उठाएं और जम्मू को हकीकत में स्मार्ट सिटी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।